मीरा, क्या हुआ? पूरे हफ्ते में तुम मुझे 2 बार मिलती हो। अच्छा क्या हुआ बताओ? तुम्हें सच में नहीं पता संजय? तुम क्या चाहते हो वो बताओ। इतनी सी कमाई से हम दोनों की जिंदगी अच्छे से कैसे चलेगी? जब मैं तुम्हारे घर शादी करके आई थी तब तुमने मुझसे क्या कहा था? वो सारे वादे तुम भूल गए हो और ऐसी जिंदगी मैं नहीं चाहती। तुम मुझे अभी रिजाइन करने के लिए कह रहे हो ना? मैं तुम्हारी तकलीफ का कारण नहीं बनना चाहती, पर मेरी भी बात समझो ना संजय। और वैसे भी जब तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी मैं रिजाइन कर दूंगी, ठीक है ना? अभी 11:30 बज रहा है। सोचो अभी वो कहाँ गई होगी? उसका और कोई दोस्त? मैं नहीं जानता सुलेमान, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। पूजा ने मुझे बताया कि वो फोन भी लेकर नहीं गई। मैंने उसे कई बार समझाया लेकिन वो मेरी बात नहीं मानती। और यही नहीं, हमेशा वो अपने मन की करती है। इसी वजह से मैंने एक बार उस पर हाथ भी उठाया था। उसे हॉस्टल में क्यों रखा था? रोज आती जाती रहती। रोज आने जाने में उसका इतना ज्यादा समय खराब होता था, इसीलिए मैंने उसे हॉस्टल में छोड़ा। अभी वो कहाँ काम करती है? शहर में एक टेक्सटाइल कंपनी है, उसी में काम करती है। कौन है ये पूजा? वो उसकी रूममेट है, दोनों साथ में काम करती हैं। मीरा संजय से मिलने हर संडे आती है? हाँ, वो हर संडे आती है। लगता है यहाँ पर बहुत बारिश हुई है। हॉस्टल के लिए गाड़ी है क्या? इस समय तो मिलना मुश्किल है। सर ये है पूजा। उस दिन क्या हुआ था? रात को लगभग 7:10 का समय हुआ था जब हम हॉस्टल पहुंचे थे। उस वक्त बहुत बारिश हो रही थी। ये लो मैम। चलो। अरे यार मैं भीग रही हूँ। जब छाता नहीं लेके आती बारिश को भी तभी आना होता है। जल्दी चलो। जब हम कंपनी से निकलने वाले थे तभी मैंने कहा था कि बारिश होने वाली है। देखा, तुम्हारी बात बारिश ने सुन ली और बारिश होने लगी। लेकिन दीदी मैं नहीं चाहती थी कि बारिश हो। बारिश तो एकदम से अचानक से आ गई ना। अच्छा। हाँ।
हेलो। हाँ, मुझे अभी पैसे नहीं मिले हैं, उससे कह दो कुछ दिनों बाद आए। हाँ ठीक है, मैं बाद में फ़ोन करती हूँ, यहाँ बहुत बारिश हो रही है। हाँ मैं फ़ोन करती हूँ। हाँ ठीक है। आ गई? हाँ, कहाँ गई थी? बहुत देर हो गई। शोरूम से निकलने में ही देर हो गई भैया। हाँ, पावर आता है जाता है और बिजली भी चमक रही है। इमरजेंसी लाइट रखिए। वो तो है, मैंने तो कहा ही था। हाँ। ये तो कमरे में आते ही बाथरूम में घुस गई। मीरा, मैं ऊपर जाके साड़ी धो के आ रही हूँ, पूरी भीग गई है। कितनी ज्यादा बारिश हो रही है। एक तो बारिश भी नहीं रुक रही, ऊपर से बिजली भी चली गई। क्या करूं अब? ओह, आ गई। मीरा, मीरा, ये कहाँ चली गई अब? उसके बाद मैंने उसे हॉस्टल में सब जगह पे ढूंढा,
लेकिन कहीं भी मुझे मीरा नहीं मिली। फिर सिक्योरिटी और हम सबने मिलके उसे हॉस्टल के कंपाउंड में ढूंढा, पर वो कहीं नहीं थी। फिर मैंने तुम्हें कॉल किया। जब तुम कमरे में आई उस समय मीरा रूम के अंदर नहीं थी। कुछ समय बाद बाहर से कोई आया, किसी ने देखा? अलार्म क्लॉक टेबल पर पड़ी हुई थी और मीरा का फोन फर्श पे गिरा हुआ मिला। इसके अलावा और कुछ नहीं देखा। मीरा का यहाँ कोई दोस्त है क्या? आई मीन बॉयफ्रेंड? नहीं, ऐसे किसी दोस्त को मैं तो नहीं जानती। क्या वो इससे पहले भी कभी गई थी इसी तरह बिना बताए? क्या कुछ याद है तुम्हें? नहीं सर। क्या तुम्हारे जानकारी में कोई उसका ऐसा परिचित है जिसका उसके पास कॉल आया हो? नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं है। तुमने जिस जगह अपने कपड़े धोए थे, मैं उस जगह को देखना चाहता हूं। हाँ आइए सर। आइए सर। तुम जिस समय कमरे में आई मीरा नहा रही थी, सही है हाँ। ना? मीरा जब अंदर आई तो किसी ने उसे देखा था क्या? नहीं सर। मतलब मीरा को बाथरूम जाते वक्त तुमने देखा, उसके बाद मीरा नजर नहीं आई, यही कहना चाहती हो? हाँ सर। इधर। मुझे ये बताओ, इतने सारे कपड़े धोने में तुम्हें कितना समय लगा होगा? मैक्स टू मैक्स आधा घंटा सर। तुम ये बताओ कि टेरिस पे कितना समय लगा? यही कोई आधा घंटा सर। आधा घंटा? ये बात तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। जब तुम कपड़े धो रही थी तो तुमने कहा कि अंधेरा हो गया था, यही है ना? पूजा, ये बताओ कि जब तुम कपड़े धो रही थी तो बिजली कितने बजे गई थी? कपड़े बदलने के बाद जब मैं उन्हें धोकर टेरेस पे सुखाने के लिए गई तब बिजली गई। कपड़े धोने में मुझे लगभग 10-15 मिनट लगे होंगे सर। फिर कितनी देर के बाद बिजली आई थी? उसके 10 मिनट के बाद बिजली आ गई थी सर। तुम्हारे कमरे की चाबी और किस किस के पास है? मीरा के पास रहती है, लेकिन जब मीरा अपने घर जाती है तो चाबी मुझे देके जाती है, तब मेरे पास होती है। हॉस्टल में आते वक्त वहाँ तुम्हारे रूम के पास 2 लड़कियां थीं। क्या उन दोनों का तुम मुझे नाम बता सकती हो? हाँ बिल्कुल, बीना और राखी। मैं उन लड़कियों से मिलना चाहता हूँ। ओके सर।